हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माफिया वाइफी का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक एक रूम में होते हैं जब तेहोंग बाहर होता है, पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, या यूँ कहें उस बोरिंग पार्टी में अपनी ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी उस आदमी के गार्ड ने उसे एक की ला कर दी और कहा, आप रूम नंबर 2 में चले जाइए, रूम नंबर 102 में चले जाइए। अब किम तेहोंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था कि उसे एक बार उस रूम में जाना चाहिए जिसमें जेके को लॉक किया गया था। किम तेहोंग को नहीं पता था कि उसमें जेके ही है, लेकिन उसके दिल ने उसे कहा। तो वो जैसे ही उस रूम में एंटर करता है तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि बेड पर जेके लेट रही होती है, जो कि नशे की हालत में यानी कि बेहोश होती है और वो सो रही होती है। तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस इंसान को हार्म करने को सोचता है, लेकिन फिर उस जेके को देखकर बहुत ज़्यादा ही क्यूट स्माइल देता है और कहता है, तो मेरी जाने मन आज मेरे लिए आई है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अब वो बहुत ही प्यार से उसके पास लेट जाता है और उसे प्यार से उसके फोrehead पे किस करता है और जेके को कुछ ही देर में होश आ जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा क्लोरोफिन सुंघा कर बेहोश किया गया था। अब जेके जब सामने ते को देखती है तो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ते कहता है, इस पार्टी में कुछ बिजनेसमैन आए हैं जिसने मुझे तुम्हें गिफ्ट में दिया है और तुम मेरी गिफ्ट हो, तो क्यों ना इस गिफ्ट का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जेके कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो ते कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रही हो। तो जेके ये सुन के शॉक हो जाती है कि ते उससे डायरेक्ट शादी की बात कैसे कर सकता है। और ते कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब कब दे रही हो। मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैं तुम्हें बार बार प्रपोज कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रही हो। ये बिल्कुल गलत बात है, अब तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा। तो जेके कहती है, नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। तो जेके से ते कहता है, ठीक है मैं तुम्हें कुछ देर और दे दूँगा। और वो जेके को गले लगाकर सो जाता है हक करके। जेके को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे ते से बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रही थी। और ते ये बात नोटिस करता है। ते जेके से कहता है, ओके ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो क्यों ना हम बातें करते हैं। तो जेके भी कहती है, हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो ते जेके को अपनी बाहों में लेकर बहुत ही ज़्यादा ही प्यारी प्यारी बातें करने लगता है और ऐसे ही बातों से उन दोनों की ये रात भी गुजर जाती है, जिसमें ते जेके का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाता है। वो बहुत ही प्यार से जेके को रखता है। जेके को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ते उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, शायद उसके पास्ट को वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर से जेके के मन में एक ख्याल आता है, अगर ते ने उसके पास्ट को एक्सेप्ट ना किया और उसे छोड़ दिया तो वो क्या करेगी। यही सब सोचकर जेके का दिल बैठा जा रहा था और सुबह होते ही वो उठकर चली जाती है और ते आराम से सो रहा होता है। तभी उसे जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसके बगल में कोई भी नहीं है। तब वो समझ जाता है कि जेके चली गई है। ते ने जेके के लिए एक नाइट ड्रेस ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जेके इतने भारी लहंगे में आराम नहीं कर पाएगी। जेके भी ये सब बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रही होती है कि ते उसके लिए कितनी केयर कर रहा है। और जो गार्ड उसके लिए ड्रेस लेकर आया था वो रूम के अंदर झांक रहा था। तो ते उससे कहता है, लग रहा है कि तुम्हें
काम कुछ ज़्यादा ही कम पड़ रहा है, तो क्यों ना तुम मेरे फॉरेन कंट्री वाला बिजनेस देखो। शायद वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जो कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो उस आदमी को पता था कि वो बिजनेस 1 साल में भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर वो चला गया तो उसे वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब सोच के वो कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो जेके को देखकर ते कहता है, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। जेके ऐसा सोच के अपने घर जा रही थी। यहाँ पर ते अपने दोस्त युंगी को कॉल करके कह देता है कि मुझे जेके को जल्द से जल्द प्रपोज करना है, वो भी इस तरीके से कि वो मुझे मना ना कर पाए। और युंगी को भी इस बात की बहुत खुशी होती है। क्या ये गैर शॉक हो जाता है, क्योंकि ते कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, उसे कभी किसी लड़की को टच नहीं किया, और आज अचानक ही वो किसी लड़की को प्रपोज करने की बात कर रहा है। युंगी को तो हार्ट अटैक आने वाला होता है, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करता है और ते से कहता है, अगर तुझे ऐसी कोई बात करनी हो तो कृपया करके मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दे, वरना ऐसा ना हो कि तेरी बात सुन के मैं मर ही जाऊँ। तो ते कहता है, हो गया तेरा, अब मैंने जो कहा है उसे कर। ते बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में कॉल करके रख देता है। ते सिर्फ जेके से ही प्यार से और स्वीटली बात करता है, बाकियों से वो ऐसे ही रूडली बात करता है, जिस वजह से ते एक हार्टलेस पर्सन है सबकी नज़र में। लेकिन जेके की नज़र में वो एक केयरिंग क्यूट बॉय है। युंगी भी कहता है, हाँ ठीक है। पार्टी में जब युंगी एंटर किया था तभी उसकी मुलाकात जिमिन से हो गई थी, क्योंकि जिमिन अपने ही धुन में आ रही थी और वो युंगी से आकर टकरा गई। दोनों ही कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। युंगी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में ही देखता रह जाता है। अब जिमिन को भी युंगी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाता है, वो भी उसे देखती रह जाती है और इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ये दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जिमिन का ध्यान टूटता है और कहती है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ेंगे। तब जिमिन की आवाज़ सुन के युंगी होश में आता और कहता है, हाँ क्यों नहीं मैं आपको छोड़ूंगा। वो तुरंत ही जिमिन से अलग होता है और फिर मन में सोचता है, ये कहाँ की है, कितनी प्यारी है, इससे तो देखकर मेरे दिल में भी कुछ फील होने लगा है। युंगी भी ते की तरह ही था, वो भी किसी लड़की के आसपास भटकता नहीं था, उसे बिल्कुल भी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। वो भी एक हार्टलेस पर्सन है। अगर वो मस्ती मजाक करता भी हो तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ और किसी के साथ नहीं, और तो अपने फ्रेंडों के साथ। ते की फैमिली के साथ भी वो बहुत ही क्यूट तरीके से रहता है, लेकिन औरों के सामने वो एक हार्टलेस है और यूँ कहें तो वो एक सेवरेज बॉय है, जो कि सभी आर्मियों को पता है। और ऐसे ही इन दोनों को अपनी अपनी क्वीन मिलने लगती है। ते की तो मिल चुकी थी, बस युंगी की बारी थी। दोनों के ही दिल में फीलिंग्स जग रही थी और ऐसे ही अब युंगी तैयारियों में लग जाता है। ते ने खास तौर पे कहा था कि उसकी दोस्त जिमिन और हॉबी की मदद ज़रूर से ले ले। उन दोनों की मदद के बिना शायद उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जेके को मनाने के लिए। तो ते की बात को युंगी गौर से सुनता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहकर जिमिन का नंबर निकलवाता है और जिमिन को कॉल करता है। जिमिन उधर से कॉल पिक करती है और बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती है, हेलो, जिसे सुनकर युंगी के तो दिल की धड़कनें ही रुक जाती हैं और वो बहुत ही पोलाइटली कहता है, हाय, मैं ते का फ्रेंड युंगी हूँ। युंगी की बात सुनकर जिमिन के भी दिल में कुछ होने लगता है और वो भी फील कर पा रही थी अपने दिल की फीलिंग्स को, और वो बहुत ही प्यार से कहती है, हाँ बोलिए। तो युंगी उससे सारी बात बताता है, कहता है कि ते ने मुझे ऑर्डर दिया है कि वो जेके को प्रपोज़ करना चाहता है और मुझे लगता है कि जेके भी ते को पसंद करती है और ते जेके को बहुत ज़्यादा ही लव करता है। तो क्यों ना आप हमारी मदद कर दें और साथ में हॉबी को भी लेती आइएगा, उसकी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो जिमिन कहती हैं, हाँ मुझे पता है कि ते जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जेके भी ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसका
उसका पास्ट उसे उसके फ्यूचर से मिलने नहीं दे रहा है। तो युंगी कहता है मुझे तो नहीं पता क्या पास्ट है, लेकिन इतना जानता हूँ कि ते ज़रूर ही उसका साथ देगा। तो जिमिन कहती है अगर ते ने जीके को धोखा दिया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो युंगी कहता है हाँ ठीक है, इसके लिए मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ। ते अगर जेके के साथ कुछ भी गलत करेगा तो आप मुझे ब्लेम ठहरा सकते हैं और हो सके तो आप मुझे इसके लिए सज़ा भी दे सकती हैं, लेकिन प्लीज़ उन दोनों को मिलाने में मेरी हेल्प करिए। तो जिमिन कहती है हाँ हम लोग आ जाएंगे, आप बस एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। इस पे दोनों ही एग्री करते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करिएगा। बाय यार मिस।